शायद उनको मेरे लेटर देने का पता पड़ गया हो कि ये चीज टेक्निकल है, शायद उनको ये पहले नहीं पता हो ये टेक्निकल चीज। आखिर में 8वीं फेल लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ये सब चीजें जानने के लिए। अच्छा, ये कभी सम्मान से बात तो कर ही नहीं सकते, महिलाओं का अपमान तो इनके नेचर में है, पूरे देश भर की महिलाओं को उन्होंने अपमानित कर रखा है। तो ये हर बार ये इलेक्शन स्टंट है। मैं फिर कहती हूँ कि 10 तारीख तक क्यों राह देख रहे, कूदना है तो अभी कूद जाओ। आपने देखा कि मेरे पिछले न्यूज में पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने गीता जैन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि मीराबंदर शहर में वो कत्ल खाना लाना चाहती है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। जैसे ये सूचना विधायक गीता जैन को पड़ी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और उस एक्शन का रिएक्शन देते हुए कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पूरी जानकारी ना हो तो सामने इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। पहले आप पूरी जानकारी लो फिर आप बोलो। उनका पहले से ही काम है दूसरों पे आरोप लगाना। आइए देखते हैं विधायक गीता जैन ने हमें क्या जानकारी। तीव्र विरोध ये कत्ल खाने का है और सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई टेंडर कॉर्पोरेशन नहीं निकाल सकती जब तक हमारा डीपी फाइनल होके नहीं आ जाए। हमने ऑलरेडी जो आरक्षण डीपी में बताया गया है कत्ल खाने का, उसका विरोध पहले ही कर दिया है। यानी मुझे बिल्कुल अश्योरेंस है कि वो डीपी में आरक्षण कत्ल खाने का नहीं आएगा। हाँ, ये टेंडर उसके पहले अगर मैं 1% समझू के हो जाएगा तब हम समझेंगे कि टेंडर निकल सकता है, वो होगा नहीं। लेकिन अगर हो भी गया तब हमारा तीव्र विरोध होगा। देखिए, एक तो कत्ल खाना वहां होना नहीं चाहिए, दूसरा आप उत्तन वासियों पे कितने और जुल्म करना चाहते हो। वहां डंपिंग ग्राउंड भी वहां देंगे, वहां यार्ड भी देंगे, वहां आप कत्ल खाना भी देंगे, तो सब जुल्म सहने के लिए क्या उत्तनवासी मिलते हैं? नरेंद्र मेहता जी ने आरोप लगाया है कि 145 विधान क्षेत्र में इतना बड़ा कत्ल खाना बनने जा रहा है और ये बात विधायक को पता नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, और सीधे आपके ऊपर आरोप लगाया है। मैंने तो कहा कि मुझे पता नहीं है। मैंने तो ऑलरेडी लेटर लिख दिया है कि ये टेंडर इलीगल है, उसे कैंसिल करना ही होगा। और ये टेक्निकल कमिश्नर भी इस बात से अग्री करेंगे कि यस, जब तक आरक्षण नहीं होता है, डीपी फाइनल नहीं होता है, हमने ये टेंडर गलत निकाला है। मैडम, एक सवाल ये है कि नरेंद्र मेहता कहते हैं कि अगर 10 तारीख आने वाले जो 10 तारीख है उस दिन तक अगर वो टेंडर कैंसिल नहीं हुआ, वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका की जो बिल्डिंग है उसके टेरेस में जाएंगे और वहां से छलांग लगाएंगे। क्यों ये जब इलेक्शन आता है उनको ये स्टंट करना जरूरी है क्या? क्यों ये स्टंट कर रहे हैं? क्या उनको ये छोटी सी टेक्निकल चीज मालूम नहीं है? वो भी आमदार रह चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, तो ये छोटी सी टेक्निकल चीज क्या उनको मालूम नहीं है कि ये टेंडर इलीगल है और वो लेटर देना है? या हो सकता है शायद उनको मेरे लेटर देने का पता पड़ गया हो कि ये चीज टेक्निकल है, शायद उनको ये पहले नहीं पता हो ये टेक्निकल चीज। आखिर में 8वीं फेल लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ये सब चीजें जानने के लिए। तो ये टेक्निकल चीज है, ये टेंडर बिल्कुल कैंसिल होके रहेगा। और ऐसा स्टंट इलेक्शन के समय करना ऐसे लोगों की आदतें होती है। क्या मैडम ऐसा भी हो सकता है कि प्रशासकीय अधिकारियों के मिलीभगत से आपको बदनाम करने के लिए ये अभी चुनावी माहौल में कत्ल खाने का ही टेंडर पास किया गया? बिल्कुल हो सकता है, और इसके तय तक मैं जाके रहूंगी और मैं कमिश्नर से ये पूछ के रहूंगी कि आपको क्या हक है कि जब तक डीपी आपका फाइनल नहीं हुआ तब तक आप ये टेंडर कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, वो ये बताने को तैयार नहीं कि जो फंड है 40 करोड़ बार बार बता रहे हो, आया कहाँ से, उसका वो फंड महानगर पालिका इस्तेमाल करेगी या कहाँ से, बताने को तैयार नहीं था। आपको पता है कुछ उसके बारे में? देखिए, अगर आप बोल रहे हैं कि वो तैयार नहीं, इसका मतलब इसमें क्या गोलमाल है उसका पता अब हमें लगाना पड़ेगा। क्या तकलीफ है? अगर फंड आया है, मेरे जितने फंड आए बाकायदा लेटर है और मैं छाती ठोक के कहती हूँ कि मेरा फंड इसके लिए आया है, तो अगर कमिश्नर इस बात से बहुत साफ सुथरे हैं तो ये बता दें कि ये फंड आया कहां से है, किसके फॉलो अप से आया है और वो कैसे उन्होंने ये टेंडर निकाला है, क्योंकि कॉर्पोरेशन के पास फंड नहीं है। हर बार वो कहते हैं नरेंद्र मेहता, जैसे आज उन्होंने कम से कम 3 से 4 बार कहा कि मैडम, विधायक मैडम को पता नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको नेता होने का हक नहीं है, विधायक होने का हक नहीं है, तो उनको ये टेंडर के बारे में पता कैसे नहीं है? पर मैं फिर कहती हूं कि कुछ ज्ञान उनको अब लेने की जरूरत है। वो कभी, अच्छा, ये कभी सम्मान से बात तो कर ही नहीं सकते, महिलाओं का अपमान तो इनके नेचर में है, पूरे देश भर की महिलाओं को उन्होंने अपमानित कर रखा है। और अब ये कहते हैं कि पता नहीं है। अरे आपको क्या पता मुझे पता है कि नहीं? आप कैसे ग्रहित धर सकते हैं कि भाई आपको पता नहीं है? मुझे आप ये बताइए सबसे पहली बात। तो ये हर बार ये इलेक्शन स्टंट है। मैं फिर कहती हूं कि 10 तारीख तक क्यों राह देख रहे, कूदना है तो अभी कूद जाओ भाई।
10 तारीख तक राह देखने की क्या जरूरत है? इसका मतलब उनको पता है कि ये मैडम ने जो पत्र लिखा है ये कैंसिल होने का, इसलिए टेंडर कैंसिल होगा। और मुझे ऐसा कोई स्टंट करने से, मैंने नाम भी कर लिया, लोगों तक ये संदेश भी पहुंचा दिया और स्टंट करना भी नहीं पड़ा। तो बेसिकली ये स्टंट करना, झूठ बोलना उनके और स्वभाव जैसे में कि आपने देखा कि विधायक गीता जैन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ना डीपी ना आरक्षण, तो आखिर ये कत्ल खाने का टेंडर कैसे पास हुआ 50 करोड़ का, किसके इशारे पे हुआ? तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही शासन प्रशासन की है कि बिना डीपी प्लान के ही कैसे टेंडर पास किया गया। कहीं ना कहीं अगर ये इस तरह का कत्ल खाना बनता है तो लोगों के धार्मिक तो काफी ठेस पहुंचेगा और शहर का माहौल खराब हो सकता है। वहीं विधायक गीता जैन ने पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। फाउंडर इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।